इंस्पेक्टर कदम पुलिस स्टेशन में बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी पास में रखा हुआ टेलीफोन रिंग करता है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? अबे कौन बोल रहा है बे? डीएसपी हियर। हेलो, सॉरी सर, वो आवाज नहीं आ रही थी। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। वो आज 2-3 बार ऐसे कॉल आ गए ना, इसीलिए मुझे ऐसा लगा। जस्ट शट अप एंड लिसन केयरफुली। यस सर। बाहर दंगे हो रहे हैं, किसी ने लोगों को आपस में भड़का दिया है, जाकर संभालो। और हाँ, मुझे शाम तक पूरा शहर शांत चाहिए। ठीक है सर, मैं अपनी टीम को लेकर अभी निकल रहा हूँ। जय हिंद सर। डीएसपी सर का कॉल आया था, बाहर दंगे चल रहे हैं, सभी अपनी अपनी गन ले लो और मेरे साथ चलो। सभी हवालदार और बाकी के पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर कदम के साथ जीप में बैठकर उस जगह पर जाते हैं जहां दंगा चल रहा है। इंस्पेक्टर कदम वहां पहुंचकर सभी लोगों को शांत करने के लिए हवा में फायरिंग करते हैं। शांत हो जाओ बहन के टको, नहीं तो सबको गोलियों से भून दूंगा। जब कोई भी शांत नहीं होता तो इंस्पेक्टर लगातार हवा में फायरिंग करते रहते हैं। तभी अचानक से आसमान में बिजली कड़कती है। सभी लोग शांत हो जाते हैं। ये लोग इंस्पेक्टर की तरफ देखते हैं जो कि पूरा सोने का मूर्त बना हुआ है। सभी लोग उस पर टूट पड़ते हैं। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हट जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ हट जाओ। जब तक हवालदार उस भीड़ को वहां से हटाता, लोगों ने जितना हो सकता था इंस्पेक्टर के शरीर को नोच नोच कर सोना निकाल लिया था। अब वहां पर उसके शरीर का कुछ ही हिस्सा बचा हुआ था। ये क्या हो गया सर आपको? अब हम लोग आगे क्या जवाब देंगे? तभी वहां पर कुछ मीडिया वाले आते हैं और देखते ही देखते ये बात सारे शहर में फैल जाती है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर अचानक से भीड़ के बीच में सोने का कप बन गया और लोगों ने सोना चुराने के लिए उसके शरीर को नोच लिया। मुझे तो लग रहा है कि ये सब वही कर रहा है, क्योंकि मैंने आज भीड़ में उसकी एक झलक देखी थी। कौन? आप किसकी बात कर रहे हो? हाँ, मैं जानता हूँ कि ये किसने किया। ये सब वही कर रहा है। हाँ, वही कर रहा है। तभी उस हवालदार को वहाँ पर किसी की छाया दिखाई देती है और उसको देखकर हवालदार बेहोश हो जाता है। ये देखिए, हवालदार बेहोश हो गए हैं। लगता है कि इसके पीछे कोई गुप्त रहस्य है। अभी अभी एक पुलिस इंस्पेक्टर जो कि सोने की मूरत में बदल गए, उसको पब्लिक ने नोच डाला और उसके कुछ ही देर बाद एक हवलदार बीच सड़क पर बात करते करते ही बेहोश हो गया। आखिर क्या है इन सब के पीछे की गुत्थी और कौन करेगा इस राज का पर्दाफाश? पूरा शहर ये बात जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी अचानक से खबर आती है कि 2 लुटेरे जो कि बैंक लूटने गए थे, वो दोनों भी सोने की मूरत बन गए और बैंक आए लोगों ने खुद ही उनको लूट लिया। इंस्पेक्टर कदम के बाद ये दूसरी घटना देखने को मिली है। कैसे ये लोग बैंक के अंदर आकर लोगों पर गन ताने हुए थे और अचानक ये सोने की मूरत में बदल गए। चोरी करने के लिए आए थे और खुद ही चोरी हो गए। ये देखकर डीएसपी के होश उड़ जाते हैं और वो उस हवलदार से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? अब ठीक है सर। उस दिन तुम मीडिया वालों को कुछ बताने जा रहे थे, क्या बात है, मुझे बताओ। ये सब वही कर रहा है साहब। मैंने उसकी परछाई को अपनी आंखों से देखा था उस दिन। कौन और किसकी बात कर रहे हो तुम? वही जिसने पुलिस की गाड़ी के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी। क्या? तुम्हें कैसे पता कि ये वही है? क्या तुम्हें परछाई में उसका चेहरा साफ साफ दिखा था? हाँ सर, मैंने साफ साफ देखा था, वो वही आदमी था। तभी हॉस्पिटल का दरवाजा खुल जाता है और तेज हवा चलने लगती है। हवा में कोई उड़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही हवलदार की नजर उस पर पड़ती है, हवलदार की आवाज गायब हो जाती है। क्या हुआ तुम्हें? बोलो। नर्स, डॉक्टर, यहाँ आ जाओ।
डीएसपी के चिल्लाने पर डॉक्टर वहां आ जाते हैं और हवलदार का चेकअप करते हैं। क्या हुआ डॉक्टर? अभी तो ये मुझसे बात कर रहा था, अचानक से तेज हवा आई और इसकी आवाज चली गई। लगता है इनको कोई सदमा लग गया है। इनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई ऐसी चीज देख ली है जिससे इन्हें बहुत डर लगता है। ठीक है डॉक्टर, इनका ध्यान रखिए और जब इसकी आवाज वापस आ जाए तो मुझे कॉल कीजिएगा। डीएसपी हॉस्पिटल से चला जाता है। वो पार्किंग से अपनी कार निकालता है और पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। वो 2 लुटेरे तो मर गए, इंस्पेक्टर को भी लोगों ने नोच नोच कर खत्म कर दिया। अब मेरी बारी है, लगता है वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। डीएसपी खुद से बात करते करते तभी उसकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है और वो अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ देता है। उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उसके सामने वो साया आ जाता है। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? याद करो वो रात जब मैं तुम्हारे पास इसी तरह गिड़गिड़ाते हुए आया था कि मेरी दुकान लूट ली गई और मेरी मदद कीजिए, पर आपने और उस इंस्पेक्टर ने मिलकर उन लुटेरों का साथ दिया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उन लोगों ने मुझे पैसे का लालच दिया और मैं बहक गया। कितने पैसे में खरीदा था तुम्हें, बताओ? मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा। कितने पैसे दिए थे तुम्हें उन लोगों ने? उन्होंने मुझे लूटा हुआ सोना दिया था। प्लीज अब मुझे जाने दो। मैं तुझे मारूंगा तो नहीं, पर तड़पाऊंगा जरूर। जिस तरह मैं अपने लूटे हुए सोने को वापस पाने के लिए तड़पता रहा ना, उसी तरह तू खुद सोना बनकर तड़पेगा और लोग तुझे खुलेआम लूटेंगे। वो भूत डीएसपी के पैरों को सोने का बना देता है। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और डीएसपी के चमकदार सोने के पैरों को देख लेते हैं और उनको लूटने के बारे में सोचते हैं। नहीं,